सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। दीपावली के पावन पर्व पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए दर्शन के लिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मिलकर पुराने एक विवाद को खत्म कर दिया। साथ ही उत्तराखंड जाने वाले यूपी के श्रद्धालुओं के सुविधाओं की नई व्यवस्था भी कर दी है। वर्षों पुराने अलखनंदा अतिथि गृह का विवाद खत्म कर वहां नया अतिथि गृह निर्माण पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से उत्तराखंड पहुंचे थे, वहां केदारनाथ में दर्शन किया, इसके बाद बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच हरिद्वार के अलखनंदा अतिथि गृह को लेकर चल रहा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद खत्म हो गया है। पराली और पटाखों के धुएं से जहरीली हो गई प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा। देर रात व सोमवार तड़के हुई बारिश ने सुधार दी है। ज्यादातर शहरों में प्रदूषण का स्तर नीचे आ गया है। आगरा व बागपत में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मध्यम स्तर पर आ गया है। लखनऊ की भी हवा में काफी सुधार आया है। मथुरा के सिविल लाइन क्षेत्र में CRPF के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर CRPF और पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जवान को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान करौली निवासी विजय कुमार मीना थाना सदर बाजार क्षेत्र में जिलाधिकारी आवास रोड पर CRPF की 16 बटालियन में तैनात थे। विजय ने ड्यूटी के दौरान राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली जवान के माथे से आर पार हो गई थी। कानपुर के असोथर थाने के गांव में भैया दूज के दिन दोपहर चना का साग तोड़ने के लिए जंगल गई दो बहनों की क्रूरतापूर्वक आंखें फोड़कर हत्या कर दी गई और उनके पैर बांधकर सिंघाड़ा के तालाब के किनारे फेंक दिया गया। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। देर रात तक घटनास्थल पर पुलिस फोर्स मुस्तैद रहा। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब विश्व के दूसरे देशों के लिए नजीर बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उत्तर प्रदेश में की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को कारगर बताते हुए दूसरे देशों को भी इसे अपनाने की नसीहत दी गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने बताया कि WHO ने प्रदेश में 70,000 मेडिकल टीमें गठित कर डोर टू डोर सर्विलांस किए जाने को कारगर बताया है। यहाँ एक संक्रमित के संपर्क में आए 20 लोगों की जांच की गई थी। राजधानी लखनऊ में इन दिनों पतंगबाजी अचानक बढ़ गई है। ऐसे में लखनऊ मेट्रो के अफसरों की चिंता भी बढ़ गई है। कारण सितंबर 2017 से अब तक 12 से ज्यादा बार चाइनीज मांझा और तार के चलते ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन में आई तकनीकी खामी के कारण मेट्रो के पहिए थम चुके हैं। ऐसे में मेट्रो प्रबंधन ने शहर के लोगों से अपील की है कि मेट्रो क्षेत्र में पतंगबाजी न करें। ऐसा करना पतंगबाजी करने वालों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। भोजपुरी गायक अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी मिर्जापुर में स्थित माता विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैं जब बिहार में प्रचार करता था तो सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का स्मरण करता था। आज उन्हीं के बल पर खड़ा हूं। आज जो कुछ भी हूं मां की कृपा से ही हूं। ललितपुर जिले में 3 दिनों से लापता एक किशोर का शव सुबह सागर बांध में मिला। हाथ पैर रस्सी से बंधे थे जबकि मुंह पर कपड़ा बंधा था। परिजनों ने हत्या के बाद शव बांध के फेंके जाने की संभावना जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले में सुबह नेशनल हाईवे 233 पर बढ़िया गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर
पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 एक ही परिवार के हैं। दुर्घटना में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य के जिन जिलों में पटाखा की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, वहां चोरी छिपे पटाखे बेचे गए और खूब इस्तेमाल भी किए गए। पुलिस ने प्रतिबंध में शामिल 12 शहरों में पटाखे को लेकर सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में 61 मुकदमे दर्ज किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए कई जनसभाएं करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां सरकार गठन पर खुशी जताई है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ लिए जाने पर सीएम योगी ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय जननेता श्री नीतीश कुमार जी को 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ने और सरकार बनी तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाने के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर आखिर पार्टी से प्रतिक्रिया भी आ गई। अखिलेश यादव के दीपावली पर दिए गए इस बयान पर भले ही शिवपाल सिंह यादव ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी में अखिलेश यादव के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव की इस घोषणा को चाचा शिवपाल सिंह यादव का अपमान करार दिया है। वहीं पार्टी के कई नेता अब अखिलेश यादव के बयान का खुलकर विरोध करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जन सामान्य पर चौतरफा मार पड़ रही है। एक और कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। 24 घंटे में इससे 18 मौतें हुई हैं और 1407 नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। भाजपा सरकार बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे अमानवीय अपराधों पर रोक लगाने में अक्षम साबित हुई है। व्यापारी लूट रहे हैं और किसान जान गंवा रहे हैं। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चंद दशक पहले गोमती नगर को बसाया था। उसके हिसाब से बिजली घर भी बनवाए गए थे, लेकिन आवासीय घरों में व्यावसायिक गतिविधियां कई गुना बढ़ जाने से बिजली की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। इससे विश्वास खंड, विभूति और विशेष खंड के बिजली घर की इतनी क्षमता नहीं बची कि अगर बड़ा कनेक्शन देना पड़ जाए तो दे सके। यही हाल विकास नगर बिजली घर का भी है। अब यह भी ओवरलोडिंग से कराह रहा है। अगर वर्ष 2021 की गर्मी से पहले नए बिजली घर नहीं बने तो इन 4 बिजली घरों से पोषित 5 लाख से अधिक उपभोक्ता निश्चित परेशान होंगे। मेरठ में पुलिस पर हमला कर हत्या आरोपित को छुड़ाकर भगाने के मामले में पुलिस ने एक सिपाही समेत 4 आरोपितों को जेल भेज दिया। आरोपित सिपाही हत्या आरोपित का भाई है जो दादरी यानी नोएडा थाने में तैनात है। उधर चर्चा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से सौजन्य हत्या आरोपित को देर रात पुलिस को सौंप दिया। 2 सप्ताह पूर्व फलवदा क्षेत्र के पिलौना गांव के पास सकौती निवासी कोचिंग संचालक सोनू गुर्जर पुत्र ज्ञान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहराइच में नेपाल सीमा स्थित रूपईडीहा में एसएसबी की 42वीं वाहिनी के जवानों व पुलिस ने करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। 3 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर बरामद नशे की खेप को दिल्ली ले जाने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि 2022 में बसपा मुखिया मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता कमर कसकर अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। बसपा संस्थापक काशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। इसे साकार करने में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होगी।
देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद के वाहन पर मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग किए जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। गोली लगने से विधायक की गाड़ी का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि वाहन में सवार विधायक और अन्य लोगों को कोई चोट नहीं आई है। काली प्रसाद अपने एक परिचित के घर से दीपावली शुभकामना देकर वापस लौट रहे थे। केरल के पत्रकार सिद्दीक कंपन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। कंपन को हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।